गया है और आज माता ब्रह्मचारिणी का दिन है। इसी को लेकर कि माता ब्रह्मचारिणी के दिन की पूजन विधि क्या है, साथ ही पूजा का चढ़ावा क्या है, इसी को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका टंडन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका जी, हमारे दर्शक तो जानते हैं कि हमारी ये जो नवरात्र की खास सीरीज है ये नारी शक्ति को लेकर भी है, यानी हम शक्ति की आराधना कर रहे हैं नारी शक्ति के साथ। तो आपको भी बता दूं कि बीच बीच में बात नारी शक्ति की भी होगी, लेकिन सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यही रहेगा कि माता ब्रह्मचारिणी, आखिर माँ के ये नाम का अर्थ क्या है, स्वरूप क्या है माँ का? देखिए, अगर आप बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में, अगर आप उनके स्वरूप को देखेंगे तो बहुत ही शांति पूर्वक उनका स्वरूप है। माँ के एक हाथ में कमंडल है, माँ के एक हाथ में जप की माला है और साथ ही में जो गुलाब उन्हें अति प्रिय है। उनका नाम पड़ा ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मा यानी कि तप, जो तपस्वी होते हैं, जो तपस्या करते हैं, और चारिणी यानी कि आचारक, जो आचरक करते हैं चीजों का। और माँ एक ऐसी मूर्त है जो दुर्गा का दूसरा रूप मानी जाती है। साथ ही में वो शांति, विजडम और आपको बहुत ही ज्यादा नई नई चीजें, यानी कि जो भी लोग अपने जीवन में कुछ कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पाते हैं, तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से आप ये चीज जरूर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़े, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है, कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग नहीं है, तो माँ के मंत्र जाप करने से या उनकी पूजा आराधना करने से आप भी माँ की तरह एक तपस्वी बन सकते हैं। कंसंट्रेशन पावर जो है आपकी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आखिर माँ की पूजा का सही समय क्या है और विधि क्या है, किस विधि के साथ? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं, गूगल पर भी देखिए, लोग आजकल गूगल बहुत चेक करते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि जो गूगल पर लिखा है वही उसको फॉलो कर ले। तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर जो सही विधि है जिससे माँ ब्रह्मचारिणी प्रसन्न वो क्या है? देखिए, इसकी सही विधि के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि उनकी जो पूजा का समय है, आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप पूजा कर सकते हैं उनके तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे के बीच में किसी भी वक्त उनकी जो है पूजा आराधना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलरली टाइम पे ही आपको पूजा करनी है। आप कुछ फॉलो कर रहे हैं अपने बड़ों का, बुजुर्ग का, तो आप उसको भी टाइम को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही में मैं ऐसा मानती हूँ पर्सनली कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो देवी देवताओं की पूजा करने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगर मैं विधि की बात करूं तो सही, जैसे कि पूजा ने कहा कि बहुत गूगल लोग यूज करने लगे हैं। अगर आप हर एक पेज पे जाएंगे, आप सर्च इंजन पे जाएंगे तो आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी। आप सोचेंगे कि मैं ये करूं कि वो करूं कि मैं क्या करूं। तो ये सबके साथ होता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी बहुत ही समय से चलती आ रही है, बहुत ही एंशिएंट टाइम से चली आ रही है, यानी कि हमारे देवी देवताओं का जो स्नान है वो ज्यादा माना जाता है। कि जब आप माँ की पूजा करें, पहली बात ये कि माँ को मैंने बताया कि लोटस यानी कि कमल का फूल बहुत ही ज्यादा पसंद है। सो माँ की जब आप पूजा आराधना कर रहे हो तो कमल का फूल लाना बिल्कुल ना भूलें। माँ को सफेद या ऑरेंज रंग की जो है साड़ी पहना सकते हैं। सोचेंगे क्यों सफेद और ऑरेंज रंग की साड़ी? क्योंकि वो ब्रह्मचारिणी है, वो एक तप की देवी है। सो उनको ये कलर जो है, ये रंग जो है अति प्रिय है। या गुलाबी रंग भी जो है उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं कि आपको किस विधि से करना है। पहले आपके घर में अगर माँ की प्रतिमा है या माँ की अगर आपके घर में कोई स्वरूप है, तो आपको क्या करना है कि पंच अमृत का स्नान, यानी कि दूध, दही, मिश्री, शहद को घोलकर गंगा जल मिलाकर आपको माँ को स्नान कराना है। उनको आप रोली लगाएं, कुमकुम लगाएं, साथ ही में माँ को साड़ी पहनाएं और जो गुलाब के फूल है वो उनके चरणों में जरूर अर्पित करें। इस तरीके से आप जो है माँ की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद में आपको घी का दीपक जलाना है और माँ की आरती करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई मंत्र जाप करना है तो उनको बीज मंत्र आप जरूर जो है उस समय जब आप पूजा करें तो जरूर जाप। प्रियंका जी, नारी शक्ति की भी हम बात करेंगे क्योंकि शुरुआत में ही मैंने जिक्र किया था कि ये जो सीरीज है ये शक्ति की आराधना नारी शक्ति के साथ है। तो जो पौराणिक कथा है माता ब्रह्मचारिणी की, उसको आप किस तरीके से नारी शक्ति के साथ जोड़ती हैं और वो कथा क्या है? पूजा जब भी बात आती है नारी, तो मुझे लगता है कि नारी को किसी आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है। नारी खुद में ही एक संपूर्ण है। जब भी आप किसी नारी की बात करते हैं तो पहला ख्याल जो आता है, मुझे लगता है कि आप माने चाहे ना माने, हमारे बिना सिस्टम तो चल नहीं सकता। अगर माँ ब्रह्मचारिणी की बात करूँ, उनकी कथा की बात करूँ, तो जब नारद जी उनके पास आके उन्हें कहते हैं कि आप ऐसे तप करके आप भगवान शिव को जो है पा सकती हैं, तो वो बिना सोचे समझे कि वो हिमालय की पुत्री है, वो निकल जाती है, बैराग निकल जाती है। अगर आपने देखा हो माँ की प्रतिमा तो उनका कोई भी वाहन नहीं है।
नंगे पाँव कमंडल लेके, जबकि माला लेके माँ गुलाब के फूल लेके बस माँ चलती जाती हैं और एक बैराग है वो, जैसा तब जब उन्होंने किया है भगवान शिव को पाने के लिए। अगर बात करूं उनकी कहानी के बारे में तो कितने सालों तक उन्होंने सिर्फ बेल पत्र खाए हैं और सिर्फ सात्विक खाना यानी कि फूल फल यही उन्होंने खा के अपना जीवन बिताया है। और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने कितने हजारों सालों के लिए खाना खाना ही छोड़ दिया और उनको लगा कि इतनी कठिन जो तपस्या करके भगवान शिव को जो वो पा सकते हैं। और एक दिन ऐसा हुआ कि सारे देवी देवताओं ने देखा कि इतनी कठोर तपस्या भगवान शिव की तो आज तक किसी ने नहीं की है। और ब्रह्मा जी ने भविष्यवाणी की, उन्होंने कहा कि आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी। तो जब नारी अपने पे आ जाती है तो नारी को कोई रोक नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। तो नारी जो एक शक्ति है, आजकल बहुत हम सारी चीज़ें देखते हैं कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है दुनिया में, नारी कहीं ना कहीं पीड़ित है, अपने घर में कोई परेशान है, दुख है। लेकिन अगर आप सोच लें, ठान लें कि आपको जीवन में क्या करना है तो आपको कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा। मतलब ये जो कथा है माता ब्रह्मचारिणी की, बिल्कुल सीधे तौर पर नारी शक्ति के साथ जुड़ी नजर आ रही है। तो नारी शक्ति की बात तो हो गई, लेकिन पूजा की थाली जो माता ब्रह्मचारिणी की आज भक्त तैयार करते हैं कि माँ की थाली में क्या कुछ खास रखा जाए, तो वो क्या होना चाहिए? देखिए, जब भी आप माता की थाली सजाएं तो कुछ बातों का आपको खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। जैसे कि माँ के वस्त्र ज़रूर आप उसमें रखें, गुलाबी रखें, सफ़ेद रखें, या आप ऑरेंज रंग के वस्त्र जो है ज़रूर रखें। साथ ही में एक कलावा होना चाहिए, हल्दी कुमकुम होना चाहिए। और आप जो दीपक जलाएं उसे खास ही आप गाय के घी से जलाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो भी माँ का श्रृंगार होता है, जो भी हम सारी देवियों को चढ़ाते हैं, आपकी इच्छा अनुसार जो है अपना श्रृंगार जो है माँ को अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पूजा की थाली तो सच की, खूब क्या चढ़ाया जाए माँ को? क्या ऐसा खास पसंद है माता को? खाने में क्या बनाया जाए, मीठे में क्या बनाया जाए? क्या स्पाइसेस भी हम चढ़ा सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, स्पाइसेस बिल्कुल ना यूज़ करें। माँ बहुत ही सात्विक भोजन करती हैं। तो आपको खाने में जो खास है वो चढ़ाना है मिश्री, पान का पत्ता, सुपारी। साथ ही में आप दूध से बनी मिठाइयाँ ज़रूर उनको अर्पित करें और उनको भोग लगाएं। अगर आप खीर बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ड्राई फ्रूट्स डाल के आप खीर बनाएं। और चीकू और मिश्री उनको अति प्रिय है, तो चीकू और मिश्री का जो है भोग लगाना ना भूलें, इससे माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री का भोग लगाते हैं तो आपके घर के जो लोग हैं उनकी आयु जो है वो बढ़ जाती है। तो आप सब माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री का भोग जो है वो जरूर लगाएं। बात नारी की भी करेंगे, तो आपसे मेरा ये सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है बहुत देर से कि जो महिलाएं व्रत रखती हैं, हम देखते हैं नवरात्र के 9 दिन, पूरे 9 दिन भी महिलाएं व्रत रखती हैं और वो महिलाएं फिर घर का काम भी कर रही हैं, सुबह उठती हैं, उसके बाद दूसरों के लिए खाना भी बनाती हैं अपने घर परिवार के लिए, तो उनको आप किस तरीके से देखती हैं? उनकी नारी शक्ति आप उसको कैसे दिखाएं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि नारी शक्ति को आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत एक ऐसी शक्ति है। आज हम यहाँ पर शो भी जो कर रहे हैं हम नारी पे ही कर रहे हैं। माँ जो है हमारी, वही हमारी शक्ति है, वही हमें चलाती हैं, इस ब्रह्मांड की जो देवी हैं। और हम जो नारी हैं, हमारे बिना सिस्टम नहीं चल सकता। अगर आप बच्चे के जन्म की बात करें, आप घर के काम की बात करें, तो पहला जो शब्द आता है मम्मी करेगी, दीदी करेगी या मेरी वाइफ करेगी। तो जो एक सिस्टम है आपके घर का, वो नारी के बिना जो है वो नहीं चल सकता है। साथ ही में जो भी लोग फास्टिंग कर रहे हैं, आप घर का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना तो बिल्कुल नहीं भूलना। प्रेग्नेंट लेडीज को मैं रिकमेंड नहीं करती कि आप व्रत रखें। अगर आप रखना चाहते हैं तो आप आखिर के 2 व्रत रख सकते हैं या आप जोड़ा रख सकते हैं अपने हस्बैंड के साथ में, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि डिवोटी होते हैं, उन्हें मना करेंगे तो उनको लगेगा कि मना कर रहे हैं व्रत रखने के लिए। लेकिन आप पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते रहें। ऐसा नहीं है कि माँ जो है आपसे नाराज हो जाएंगी कि आपने व्रत रखा और आपने खा लिया, क्योंकि आपकी सेहत से ही आपका जीवन है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन अच्छा रहे तो व्रत रखने के साथ साथ अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। ऐसी ड्रिंक्स पिएं जो आपको गर्मी भी ना महसूस हो और आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है। व्रत में क्या कुछ खास खा सकते हैं? देखिए, व्रत में आपको पता है जो आपको अच्छा लगे, सात्विक भोजन ही करना होता है। आप कुछ मांसाहारी नहीं खा सकते। अपने घर में आप जो भी बनाते हैं व्रत का, जो भी फलाहार होता है आपका, वो कुछ लोग फलाहार व्रत रखते हैं, कुछ लोग खाने का व्रत रखते हैं, तो सारा भोग जो है आप वो सात्विक बनाएं। साथ ही में आप एक चीज़ का और खास ख्याल रखें जो कि हम सब भूल जाएंगे, ये हम भूल जाएंगे कि मानसिक शांति बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है इस वक्त। व्रत रख के चिड़चिड़े ना हो, मानसिक शांति बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में मानसिक शांति बनी रहेगी, अगर आप व्रत रखेंगे, आप काम डाउन रखेंगे अपने आप को, तो बहुत अच्छा रहेगा। मानसिक क्योंकि ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि आपने खाना तो बहुत अच्छा खाया, लेकिन यहाँ पर शांति नहीं है, तो यहाँ की शांति बहुत इम्पोर्टेंट। मानसिक शांति की आपने बात की, बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे मंत्र भी होंगे
आज के दिन, इस खास दिन पर माता ब्रह्मचारिणी के, तो वो मंत्र क्या है? देखिए बहुत सारे लोग जो है ना वो मानसिक तौर से पीड़ित हैं, बात नहीं करना चाहते इसके बारे में। और कुछ ग्रहों के भी ऐसी हेरफेर है, जैसे कि हमारी बात करूँ कि जो मंगल ग्रह है यानी कि मार्स जो है माँ ब्रह्मचारिणी से जुड़े हुए हैं। जो भी लोग बिल्डिंग के काम में हैं, प्रॉपर्टी के काम में हैं, डिफेंस में हैं, जो भी लोग आर्मी में है, सो ये जो प्लैनेट है एक माँ ब्रह्मचारिणी के साथ जो है जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में इसमें परेशानी हो, आपकी बॉडी के ब्लड का कारक है, आपकी जो विल पावर होती है उसका कारक है, कहीं ना कहीं अगर डिस्टर्ब हो तो आपको मेंटली तौर पे बहुत ही ज़्यादा पीड़ित कर देता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में भी मंगल ने कुछ ज़्यादा ही धमाल मचा के रखा हुआ है, तो आप माँ ब्रह्मचारिणी का कोई भी बीज मंत्र जो आप आसानी से उच्चारण कर पाए या उनका कवच जो है उसका जाप कर सकते हैं। जाप के दो फायदे होते हैं, एक आपका जो अशांत मन है वो शांत हो जाता है, और दूसरा फायदा ये है कि जब आप मंत्र का जाप करते हैं वो आपकी लाइफ को बहुत ही ज्यादा बदल देता है। माँ की शक्ति का आप उच्चारण कर रहे हैं, माँ को आप उनको आवाहन कर रहे हैं, तो आपकी दिमागी शक्ति के साथ साथ आपकी जो बॉडी का ऑरा है, आपकी जो विल पावर है वो भी स्ट्रांग हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि मंगल ग्रह के जितने भी दोष हैं आपकी कुंडली में, या मंगल ग्रह आपको परेशान करता है मानसिक शारीरिक तौर पे, तो वो भी ठीक हो जाता है। अच्छा, मेरे से एक सवाल एक दर्शक ने पूछा था, तो मेरे को लगा कि आपसे जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि वो देख रहे होंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, उन्हें पता चलेगा। दरअसल सवाल ये है कि जो अगर हमने कलश स्थापना नहीं की है तो क्या हम व्रत नहीं रख सकते, और किस तरीके से फिर पूजा की जाए अगर नवरात्र में? देखिए ऐसा नहीं होता कि आपने अगर कलश स्थापना नहीं की है तो आप व्रत नहीं रख सकते। बहुत सारे लोग जो है परंपरा को मानते हुए आ रहे हैं, माँ किसी परंपरा को नहीं मानती है, माँ सिर्फ अपने बच्चों को मानती है, अपनी डिवोटीज को मानती है। माँ के लिए आप कुछ भी चढ़ा दे, कुछ भी कर दे, उनको अति प्रिय है। वो ये नहीं देखती कि आपने कलश रखा नहीं रखा, आपने जो बोया कि नहीं बोया, आप उन्हें क्या भोग लगा रहे हैं। उनको आप जो प्यार से अर्पित कर दे तो उनके लिए वो अपने बच्चों के लिए वो उसी में खुश हो जाती है, मुझे लगता है। कलश की मान्यता देखिए अपनी है, आप रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग जॉब में होते हैं, कुछ लोग बहुत सिटी से बाहर है, ट्रैवल कर रहे हैं, आपने कलश नहीं रखा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी फल आप जो है फल खा सकते हैं, आप फास्टिंग कर सकते हैं, आराम से फास्टिंग करें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कलश रखना है तभी आप जो है व्रत रख सकते हैं। आप बस माँ को अध्ययन करते हैं, उनका ध्यान करते रहें, आपके मस्तिष्क में उनके मंत्र चलते रहने चाहिए, आपके ध्यान में रहना चाहिए कि आपने नवरात्रि के व्रत रखे हैं और माँ आपकी जो है आदि शक्ति माँ भवानी दुर्गा आपके साथ हमेशा है। जो कलश स्थापना है, क्या जो अखंड जोत जब हम घर में जलाते हैं तो वो कलश स्थापना के साथ ही जलाई जाएगी, या फिर हम उसे अलग से जला सकते हैं अगर स्थापना कलश की नहीं? देखिए अखंड जोत अगर आपने कलश की स्थापना नहीं की है तो भी आप जला सकते हैं, अगर आप कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जोत जो है नवरात्रि के जो ब्रह्म मुहूर्त सुबह का होता है, जब हम माँ का आवाहन करते हैं, अपने घर में माँ का वेलकम करते हैं, तो आपको जो अखंड जोत है उसी दिन दीपक जो है आपको दीपक जलाना है, मतलब पहले दिन। उसकी उसकी मान्यता क्या है? देखिए दीपक की मान्यता बहुत ज़्यादा है, मैं शायद अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी आप सबको कि दीपक की क्या मान्यता है। वो माँ सिर्फ एक दीपक नहीं है, वो माँ का ज्योति रूप है। कहते हैं कि माँ का ज्योति रूप है दीपक। सो 9 दिन में जो हम पूजा आराधना करते हैं, माँ को भोग हम अर्पण करते हैं, माँ की शक्ति जो है उस दीपक में होती है। और एंड में भी अगर आप देखेंगे, अगर बहुत लोग जानते हो तो उसको बुझाया नहीं जाता जब तक वो खुद से अस्त नहीं हो जाता। तो 9 दिन 9 शक्तियाँ, माँ के 9 रूप और माँ के 9 अवतार, हर एक अवतार अलग है, हर एक शक्ति अलग है, और दीपक का जो महत्व है वो माँ के 9 रूपों का महत्व है। तो उसी के लिए एक तरीके से 9 दिन वो अखंड जोत जलाएं, उससे आपके घर परिवार में बहुत सारी सुख शांति। तो उसको किस तरीके से घी ही उसमें डालना चाहिए, या फिर क्या हम उसमें यूज कर सकते हैं? देखिए सबका अपना अपना होता है, कुछ लोग घी इस्तेमाल करते हैं। कभी भी माँ को तेल की जोत जो है नहीं जल रही है, वो सिर्फ माँ काली को चढ़ती है हमारी। और जो है आप गाय का घी यूज करें, अगर आप नहीं कर सकते गाय का घी तो आप नॉर्मल देसी घी भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आप माँ की जो जोत है प्रज्वलित कर सकते हैं। जो कन्याएं या फिर छोटे बच्चे भी आजकल व्रत रखते हैं, क्योंकि क्रेज कह सकते हैं एक तरीके का है व्रत रखने का, कि हम भी 9 दिन व्रत रख लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी। तो उनके लिए क्या कहेंगे आप, क्या सही है और क्या करें वो बच्चे, किस तरीके से व्रत रखें, उनके भी क्या यही रिचुअल्स कैसे फॉलो करें, कैसे पूजा करें? देखिए पहली बात तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे व्रत रख रहे हैं, क्योंकि ये मेरे लिए पहली बार बहुत नया है कि बच्चे व्रत रख रहे हैं। बच्चों के लिए कोई रूल्स नहीं है, बस आप ध्यान रखिए कि आप गलती से कुछ गलत ना खा लें, और मम्मी की बात जरूर सुने बच्चे। और जो टीनेज है जो व्रत रख रहे हैं, आप जैसे नॉर्मल सा विधि विधान से व्रत रख रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि गूगल यूट्यूब क्या दिखा रहा है।
आप अपने सच्चे मन से व्रत रखें, माँ के चरणों में अपने मस्तिष्क को अर्पित करें, अपना मस्तिष्क लगाएं और देखें कि आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलती है। मैं बहुत खुश हूँ ये जान के कि बच्चे व्रत रख रहे हैं। आपकी जो अपब्रिंगिंग है अभी से इतनी बढ़िया हो रही है कि आप 9 दिन व्रत रख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि माँ की ब्लेसिंग्स आपको ट्रिपल टाइम्स मिलेंगी। आपको आपके कार्य में समृद्धि मिलेगी, आपको आपकी जॉब में, आपकी स्टडीज में बहुत ज़्यादा माँ की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो आपको बड़ों वाले रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अपनी डाइट फॉलो करें, अच्छे से खाएं, अपना ख्याल रखें और माँ की पूजा करें। अच्छा, 9 दिन तो हर कोई कोशिश करता है घर को मंदिर बनाने की, लेकिन इन 9 दिन के बाद भूल जाते हैं, अक्सर घर को मंदिर नहीं बना पाते। तो उनके लिए क्या कहेंगी, कैसे घर को मंदिर बनाए, कैसे शांति रखें घर में? कुछ ऐसी चीजें यूज करें, जैसे कहा आपने मंत्रों का उच्चारण करना, क्या ओम का मंत्र हर दिन उसका उच्चारण करना, उससे ज्यादा अच्छा तो वैसे कुछ है नहीं ओम के मंत्र से ज्यादा। तो किस तरीके से घर में शांति रखें और स्वच्छता भी फैलाएं, एक तरीके से मैसेज स्वच्छता का भी हो जाए। बिल्कुल, देखिए घर की शांति की जहाँ तक आपने पूजा बात की और आपने कहा कि घर में 9 दिन तो लोग पूजा करते हैं लेकिन उसके बाद नहीं अक्सर ऐसा होता है। तो मुझे लगता है कि जहाँ शांति होती है वही घर मंदिर होता है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ऐसा ही होता है, जहाँ शांति होती है वही घर मंदिर होता है। आप पूजा करें तो आपको नहीं पता, आपको लगता है कि मैंने दीपक जलाया मुझे कोई ब्लेसिंग्स नहीं मिली, आपको नहीं पता वो शक्ति आपको कहाँ किस कोने से प्रोटेक्ट करती है। सो पूजा आपको कोई ये नहीं कहना बहुत बड़े बड़े उपहार माँ को दे, अपने घर में रोज जोत जलाएं, अपने घर में माँ की पूजा आराधना करें और सबको सिखाएं। और साथ ही में आपने सुना हो कि शंख और घंटियां जब घर में बजती हैं, माँ चंद्र घंटा का भी दिन आता है, उनके अगर आप देखेंगे तो साइड में माँ की सारी बेल्स लटकी हुई हैं। आजकल साउंड से भी आपकी जो मेंटली प्रॉब्लम्स हैं वो भी ठीक होती हैं। हमेशा घर को स्वच्छ रखें। अगर आपको लगता है आपके घर में अशांति रहती है, नजर दोष है या कोई टोक लग जाती है, तो आप जरूर नमक के पोछे लगवाएं या अपने घर में सॉल्ट लैम्प जो है वो यूज करें। और साथ ही में मंत्रों की बात करूं तो ओम नमः शिवाय से बड़ा मंत्र जो है कोई मुझे लगता नहीं है। वो आपकी मानसिक शांति के लिए, आपकी शारीरिक शांति के लिए बहुत ही अच्छा है। रोज अपने घर में लगाएं और 108 बार जो है उसकी माला चैंट करें या 10 मिनट दिन में 10 मिनट अपनी मानसिक शांति के लिए जरूर निकाल के मेडिटेशन करें। वो भी घर की शांति लेकर आता है, क्योंकि एक पर्सन शांत है, अगर घर का एक हेड ऑफ द पर्सन शांत है तो पूरा घर उनसे ही चलता है। तो नवरात्रों में सिर्फ 9 दिन ही आप घर की शांति और शुद्धि के बारे में ना सोचिए, हर दिन घर को शुद्ध रखिए। चलिए, आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि आखिर माँ की जो पूजा अर्चना आपने बताई, विधि विधान से पूरी चढ़ावा बताया, तो आखिर इस सब के बाद दर्शक जो देख रहे हैं उनको फल क्या प्राप्त होगा? लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप फल की चिंता ना करें। आपने भी सुना होगा प्रियंका जी, कर्म किए जाए, फल की चिंता ना करें। मुझे लगता है कि जो कर्म है, आप पूजा करें ना करें, आप अर्चना करें ना करें, आप दान दे ना दें, अपने कर्म अच्छे रखें या किसी का मन ना दुखाए, वो सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक बात आती है कि आपको क्या प्राप्ति होती है, मुझे लगता है कि प्राप्ति तो हमें हर दिन होती है, लेकिन महसूस करना जो है हम भूल जाते हैं। और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के बाद जो आपके पास सबसे ज्यादा आता है वो आता है शांति, मेंटल पीस। मैंने बोला जब उनका स्वरूप देखते हैं तो कितना शांति प्रिय स्वरूप है माँ का, तो शांति और साथ ही में मैंने बोला करेज और विजडम जो है आपको मिलता है। आपकी लाइफ में जितनी भी अशांति है, माँ उस सारी अशांति को एलिमिनेट करती है, हटाती है, दूर करती है और किसी प्रकार के मंगल दोष को भी जो है आपकी लाइफ से हटाती है। जब आपकी कुंडली से दोष हट जाते हैं तो मेंटल पीस ऑटोमेटिकली मुझे लगता है आ जाता है। तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से, आराधना करने से प्राप्त होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रियंका जी, हमारे दर्शकों को माता ब्रह्मचारिणी की इतनी ज्यादा जानकारी देने के लिए और विधि विधान से आप भी आज की पूजा करें, आपसे यही कहूंगी। और कल फिर हाजिर होंगे हम आपके सामने, माता चंद्र घंटा के ऊपर बात होगी क्योंकि कल उनका दिन है। तो चलिए, फिलहाल के लिए सीरीज में आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18।